स्थान है ए और बी, इन दोनों स्थानों से एक साथ कारें निकलती हैं, है ना, अलग अलग चाल है उनकी, ठीक है। और अगर दोनों ही एक ही दिशा में जाती है तो वो 5 घंटे में एक दूसरे को पार कर ले, मतलब एक दूसरे को मिल जाएगी, है ना। जैसे जा रही आगे वाली थोड़ी धीरे जाएगी, पीछे वाली थोड़ी फास्ट जाएगी, तो वो उसको मिल जाएगी 5 घंटे में। और अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो वो 1 घंटे में मिलेगी। तो हमें क्या ज्ञात करना, उन दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने मान लिया जो ए स्थान से निकलने वाली कार की चाल है वो x है, और बी स्थान से निकलने वाली कार की चाल y है, ठीक है ना। तो अपनी स्थिति फर्स्ट क्या है, स्थिति फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें क्या है, दोनों ही दो स्थान है अपने पास, एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है, ए और बी। तो ये जा रहा है इधर, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, और ये वाली कार भी जा रही है इधर, ठीक है। यहां पे समझिए अब, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ पे 5 घंटे में, देखो एक ये ए स्थान से जो कार निकली है वो ज्यादा स्पीड की होगी, और बी स्थान से जो कार निकली है वो कम स्पीड की होगी। तो 1 घंटे में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो गया होगा, हो सकता है 90 किलोमीटर हो गया होगा। फिर 2 घंटे में हो सकता है 60 किलोमीटर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से इसकी जो भी स्पीड होगी उस हिसाब से हर एक घंटे उसका उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया होगा, कम होता जाएगा। और 5 घंटे में उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 5 घंटे में उन दोनों कारों ने जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 किलोमीटर। और स्पीड क्या थी, अगर मैं ये मान लेता हूँ ए स्थान से निकलने वाली कार की जो चाल है वो x है, और y स्थान से निकलने वाली कार की चाल y है, तो स्पीड क्या होगी, जब दोनों ही दो कार या दो वस्तु की जो स्पीड है वो एक ही दिशा में होगी, जो अपन जो स्पीड मानेंगे, सापेक्ष चाल मानेंगे, वो क्या होगा, x जो दोनों का कार जो स्पीड है उनका डिफरेंस के बराबर होगा, उन दोनों के अंतर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है तब एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, दोनों की जो चाल है उनका अंतर के बराबर होगा। और इस चाल से चलने पर उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी कवर हुई है, 100 किलोमीटर की दूरी कवर हुई है। पहले क्या थी, 100 किलोमीटर की दूरी थी, और 5 घंटे के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो वो किस चाल से चले, x माइनस वाई चाल से चले, है ना। तो इन दोनों, तो अपने पास सूत्र क्या रहता है, चाल बराबर या समय बराबर क्या होता है, दूरी किलोमीटर में होता है ना, और किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे दूरी बटा चाल, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके जो समय कितना हुआ था, 5 घंटे का हुआ था, 5 घंटे का हुआ था, दूरी कितनी थी, 100 किलोमीटर की दूरी तय की, चाल क्या थी, x माइनस वाई। तो इससे समीकरण बनेगा अपने पास 5x माइनस 5y बराबर 100, ठीक है। ये दूरी जो है वो समझ में आई, इस चाल से चलूंगा x माइनस वाई, है ना, x ज्यादा स्पीड की है, y कम स्पीड की है, तो इस स्पीड से जब चलूंगा तो वो 5 घंटे में इन दोनों जो कारें हैं दोनों गतिशील है ना, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कम होता होता लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने 5 घंटे में कितना कवर किया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 किलोमीटर कवर किया, इसलिए हम
x माइनस वाई और 100 किलोमीटर लेंगे, ठीक है ना, स्पीड x माइनस वाई लेंगे। ये हो जाएगी अपनी पहली इक्वेशन, है ना। इसमें स्थिति सेकंड में क्या है, अगर a और ये b स्थान से निकलने वाली जो कारें हैं वो क्या हो जाएगी, बीच में कहीं 1 घंटे के अंदर मिलेगी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। अब देखो इन दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर की दूरी तय की ना, इन दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर, हो सकता है ये 70 किलोमीटर चला हो, ये 30 किलोमीटर चला हो, है ना। इन दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर की दूरी तय की। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इन दोनों ने मिलके कितनी दूरी तय की वो निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समय 1 घंटा बराबर 100 बटा x प्लस वाई। जब एक ही दिशा में चलने पर, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, x प्लस वाई, है ना। यहाँ पे लिखूंगा जो विपरीत दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, x प्लस दोनों जुड़ जाएगी विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100, ये हो जाएगी दूसरी, ठीक है। इन दोनों को इधर साथ में लिखूंगा, 5x माइनस 5y माइनस 100 बराबर 0, x माइनस वाई सॉरी प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। हाँ वज्र गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 5 सॉरी माइनस 5 1 माइनस 100 माइनस 100, y के लिए माइनस 100 माइनस 100 5 और 1 5 1 माइनस 5 और 1, x के बटा में कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 500 माइनस माइनस प्लस 100 बराबर y बटा 100 प्लस 500, ये माइनस का 100 हो जाएगा, है ना, बराबर 1 बटा 5 प्लस 5, है ना। यहाँ पे x बटा 600 y बटा 400 बराबर 1 बटा 10, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान निकले, x बटा 600 बराबर 1 बटा 10, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 600 बटा 10, तो x बराबर कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और y के लिए y बटा 400 बराबर 1 बटा 10, तो यहाँ पे y बराबर 400 बटा 10, तो y बराबर कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x क्या, ये देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है ना। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, है ना, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, हमें विमाएं ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो वही हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y, ठीक है ना। तो अभी जो लंबाई और चौड़ाई है तब उसका तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, x इंटू वाई। ठीक है ना? यही होगा ना कि आगे लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। वो तो x इंटू वाई हो जाएगा। अभी जो है, अभी ना तो मैंने लंबाई बढ़ाई है और ना ही मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया, जो अभी है वो है ना। लेकिन हमारे पास प्रश्नानुसार पहली स्थिति फर्स्ट, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, जो है उसमें से 9 इकाई कम हो जाता है। कब होगा? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। जो लंबाई है उसमें 5 इकाई कम कर दी जाए, है ना। और चौड़ाई में क्या किया जाए? 3 इकाई बढ़ा दी जाए, मतलब y प्लस 3। अब इसके द्वारा जो क्षेत्रफल आएगा क्या? ये लंबाई रहेगी और ये चौड़ाई रहेगी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो पहले का जो क्षेत्रफल होता है उसमें से 9 इकाई कम हो गया। पहले का क्या क्षेत्रफल था? x इंटू वाई में से 9 इकाई कम हो गया, है ना। हमारे पास जो पहले क्षेत्रफल था उसमें 9 इकाई कम हो जाता है ना। कब होता है? जब मैं लंबाई में 5 की कमी करता हूँ और चौड़ाई में 3 की वृद्धि करता हूँ, ठीक है ना। जैसा उसने कहा वैसा मैंने गणितीय रूप में लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू वाई, एक्स वाई, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, फिर प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस का 15 बराबर x इंटू वाई माइनस का 9। अब ये दोनों इधर लेके जाओ, है ना। x इंटू वाई और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का x इंटू वाई, है ना, प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 और ये इधर आएगा प्लस का 9 बराबर 0। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा? 3x माइनस 5y और यहाँ पे माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है ना। माइनस दोनों की बाकी होगी, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये आ जाएगा अपने पास समीकरण पहला, ठीक है। समझ में आया? पूरा लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में 3 की वृद्धि, तब जो अपना क्षेत्रफल था उसमें 9 की कमी हो जाएगी, है ना। अब स्थिति सेकंड, क्या है? लंबाई में अब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए। तो जब आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? जो अपना क्षेत्रफल है उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तब 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वापस इसका गुणा करेंगे, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर x y प्लस 67, ठीक है। ये इधर और ये इधर कट जाएगा, दोनों प्लस प्लस के, इधर आएगा माइनस का होगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x प्लस 3y, ये प्लस का 6 और माइनस का 67 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 61 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आप चाहो तो इसे वज्रगुणन विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हो, चाहे ठीक है। तो यहाँ पे दोनों समीकरण में यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या है? 3x माइनस 5y माइनस का 6 बराबर 0 और दूसरा है 2x प्लस 3y
माइनस का 61 बराबर 0। ठीक है, x से y से x y 1 माइनस का 5 और प्लस का 3, माइनस का 6 माइनस का 61, माइनस का 6 माइनस का 61 और 3 और 2, 3 और 2 माइनस का 5 और प्लस का 3। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x बटा 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 305 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा प्लस का, तो 180 और 183 है ना, बराबर 1/9 प्लस 10 ऐसे गुणा किया। ठीक है, तो यहाँ पे x बटा क्या हो जाएगा 133 323 यहाँ पे 1 बचेगा। हाँ ठीक है, 7 ठीक है 171 और 19 ठीक है, तो अब x का मान x बटा 3 2 3 बराबर 1/19। तो x का मान निकालने के लिए 19, ठीक है, 19 से कम 19 एक बार गया, कितना बचा 1 और 12 13 बचा 133। तो 19 7 एक और बोलना है सब 25 फिर को 12 का मुंह भी आता है x बराबर 17। अब y बराबर 171 तो y बराबर कितना हो जाएगा 171 बटा 19 19 से कम 19 9 171 19 में 19 घटा दो कितने बचते 171 तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई, क्योंकि ये क्या माना था मैंने x माना था x और चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। तो जो हम वीडियो चालू था हम सब बोल रहे इसमें